Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th NCERT मैथ्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड्स एज वेल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower's height is 50 meters, find the height of the building. ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है, ये भी है ये टावर, और एक बिल्डिंग है, सीढ़ी ले लेंगे इसको। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये जो एंगल है ये बस 30 डिग्री है। तो फिगर नॉट टू अकॉर्डिंग टू स्केल, लाइक कि फिगर में बिल्डिंग शुड बी स्मॉलर। ठीक है, तो बिल्डिंग छोटा होना चाहिए था, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ठीक है, from the foot of the building top of the tower। और ठीक है, ए बी को हम लोग बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है गाइस, और सी डी को हम लोग टावर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी जो है ना, ये जो है वो बिल्डिंग है, whereas सी डी है टावर। ठीक है, अपने को गिवन है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन रिगार्डिंग द टावर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग, और एंगल दिया हुआ है ए डी बी विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ द टावर, है ना, वो गिवन है 30 डिग्री। इफ द टावर्स हाइट इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये दिया हुआ है 50 मीटर हाइट, यानी कि सी डी इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। अपने को निकालना है हाइट ऑफ द टावर। आसान क्वेश्चन है, वी कैन डू इट विदाउट एनी डाउट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो ये बेस है बी डी, ये जो बी डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग है ना, ये जो है, ठीक है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो अब हम लोग बी डी निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, बी डी एक बेस है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री गिवन है और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा यूज़ करने वाले हम लोग बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। हाँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। अब इज इक्वल्स टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर 50 मीटर्स गिवन है, बी को भी मान लेते हैं, बेस हो जाएगा 50 बाई √3 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50 बाई √3 मीटर्स। इक्वेशन 1। अब इसका लेंथ निकल चुका है, अब चाहिए हमें इसका हाइट। अब हमारे पास पी नहीं है, बेस है, एंगल गिवन है, ये या यूज़ करेंगे, फिर से tan थीटा यूज़ करेंगे, लेकिन इस टाइम फॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलो निकालते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू पी बाई बी इज इक्वल्स टू पी बाई 50 बाई √3, है ना। इसे हम लोग लिख लेंगे कैसे, 1/√3 इज इक्वल्स टू पी टाइम्स √3/50। पी हम 50 इधर भेज देंगे, जाएगा 3p
P is equals to 50 by 3 meters. इसे आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये समथिंग अराउंड 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है. लिख देंगे 16.67 मीटर्स, आंसर हो जाएगा. दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे एक्सरसाइजेस क्लास 10th के मैथ्स के NCERT बुक से मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ. तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.